नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जब हस्त नक्षत्र होता है तो हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है, जो कि इस साल यह व्रत 21 अगस्त 2020 को किया जाएगा। इस व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने इस व्रत को भगवान भोलेनाथ को अपना पति रूप में प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था। हरितालिका तीज का व्रत अत्यंत ही कठिन है। इस व्रत का महात्म्य शिव पुराण में भी मिलता है। जो भी स्त्री पूरी श्रद्धा से भगवान शिव और माता पार्वती का पूरी विधि विधान से पूजन करती है, उसे सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। किसी भी पूजा में शुभ मुहूर्त का बहुत महत्व होता है। शुभ मुहूर्त में की गई पूजा का कई गुना फल प्राप्त होता है। इस साल 2020 में हरितालिका तीज 21 अगस्त शुक्रवार को है। इस साल तृतीया तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार को 2:13 AM पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 21 अगस्त 2020 को 11:02 PM पर। यानी तीज का व्रत 21 अगस्त को शुक्रवार को मनाया जाएगा। सुबह पूजा का मुहूर्त, जो कि लघु पूजा होती है, वो सुबह की जाती है, जबकि हम संकल्प लेते हैं तीज व्रत शुरू करने का। तो ये प्रातःकाल 5:55 AM से शुरू होकर 8:31 AM तक है। यानी ये अवधि 2 घंटे 36 मिनट तक के बीच इस पूजा को हम संपन्न कर सकते हैं। प्रदोष काल की पूजा, जो कि विशेष पूजा है, जिसमें कथा पढ़ी जाती है, आरती की जाती है। तो प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त शाम को 6:55 PM से शुरू होकर 9:07 तक है। यानी 2 घंटे 12 मिनट में हमें पूजा संपन्न करनी है। और सुबह पारण का शुभ मुहूर्त जो है वो 22 अगस्त शनिवार को है। इस दिन सूर्योदय 5:55 पर होगा। सूर्योदय के बाद ही पारण करना चाहिए। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार कोई भी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर और अगले सूर्योदय पर ही समाप्त होता है। और ये भी होता है कि जो भी हम पूजा करते हैं, जो भी पूजा का शुभ मुहूर्त है, हमें उस बीच में ही सारी पूजा अपनी संपन्न कर लेनी चाहिए। विशेष रूप से शाम को जो प्रदोष काल की पूजा होती है, क्योंकि इस तीज के व्रत में प्रदोष पूजा का विशेष महत्व होता है। तो हमें जैसे 6:55 से हमने बताया कि वो पूजा का मुहूर्त शुरू हो जाएगा, उस समय से आप पूजा शुरू कर दें और दीपक जला के अपनी पूजा कर लें। तो इस तरह से आप लोग भी शुभ मुहूर्त में अपनी पूजा करें और पहले से तैयारियां सारी करके रखें। और जब पूजा का मुहूर्त जो होता है उसमें शुरू हो जाता है, अगर आप दीपक जला के पूजा शुरू कर देते हैं तो वो पूजा मान ली जाती है। अगर पूजा जैसे जो मुहूर्त ख़त्म हो रहा है 9:07, अगर उससे थोड़ा बाद में भी हो जाता है तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन कोशिश करें कि उसी पूजा मुहूर्त के अंदर ही आपकी सारी पूजा को आप संपन्न कर लें।